नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 सेट थ्योरी मतलब समुच्चय। जो भी हमारा वीडियो अब आपके पास जाएगा वो सब एक्सरसाइज के साथ जाएगा और बिल्कुल A to Z सॉल्यूशन के साथ जाएगा। अभी तक हमने वीडियो क्लास 1 से 12 तक मैंने अपलोड किया है मैथ का, लेकिन मैंने एक्सरसाइज वाले वीडियो जो है क्रमबद्ध तरीके से नहीं दिया है। अब मेरा जो भी वीडियो आएगा एक्सरसाइज तरीके से क्रमबद्ध तरीके से मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करिए जिसकी इसकी ज़रूरत है और वे एक्सरसाइज बनाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सेट थ्योरी का कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चन जो बिल्कुल आपके एक्सरसाइज से मिला हुआ है। तो चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन है पहला आपके एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन समुच्चय है और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। इसमें बताना है कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है, अपने उत्तर का औचित्य देना है। तो हम आपको पहले बता देते हैं कि समुच्चय का मतलब क्या होता है। समुच्चय जिसको इंग्लिश में सेट कहते हैं, और ये जो होता है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो सुपरिभाषित हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, मतलब सेट कहते हैं। मन में प्रश्न होता है कि सुपरिभाषित किसको बोलते हैं? तो सुपरिभाषित का मतलब होता है जिसको आप परिभाषित कर सकें, जिसके बारे में आप कुछ पूरी आइडिया बता सकें कि ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ऐसे बात को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो वह सुपरिभाषित में आता है। और सेट थ्योरी में वैसे समुच्चय को, वैसे शब्दों को एक्सेप्ट किया गया जो सुपरिभाषित हो। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये समुच्चय है तो क्यों है, समुच्चय नहीं है तो क्यों नहीं है। आइए, तो पहला सवाल है जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का नाम। ये आपको बताना है कि समुच्चय है या नहीं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन पहला है। तो ये बिल्कुल समुच्चय है क्योंकि ये आपको सुपरिभाषित है, क्योंकि जे अक्षर से महीनों में, है ना, पूरे एक साल में 12 महीना होता है। 12 महीने मात्र 3 महीना जनवरी, जून और जुलाई होता है, जिसमें 3 ही ऐसे महीने होते हैं जो जे अक्षर से शुरू होते हैं। तो ये बिल्कुल परिभाषित है, इसमें कोई लोचा की बात नहीं है, इसलिए यह समुच्चय है। अब फिर अगला सवाल देखिए, 2 नंबर। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। इसको आपको बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ। तो भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय है या नहीं? तो बिल्कुल ये समुच्चय नहीं है। क्यों समुच्चय नहीं है? क्योंकि आप जो है भारत में 10 प्रतिभाशाली लेखक को बारे में पूरी बात बता नहीं सकते हैं। अब किसको आप कहेंगे सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है भारत में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रतिभाशाली लेखक किसको बताएंगे? किसको बताएंगे या किसको नहीं बताएंगे? यदि किसको बताते हैं तो फिर किसी के प्रति वो अच्छा है और किसी के प्रति वो अच्छा नहीं है। किसी को ज़्यादा कोई आदमी जो बहुत अच्छे लगते हैं लेखक, और किसी राइटर के बुक कोई व्यक्ति को पसंद नहीं होता है। तो अपनी अपनी चॉइस है। तो हम जो है सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह यहाँ पे पूरा सही नहीं बता सकते हैं। कुछ आदमी के लिए कुछ आदमी सही होते हैं, कुछ आदमी के लिए कुछ आदमी सही होते हैं, तो पूरा बात सही नहीं हो पाता है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। इसको बताना है समुच्चय है या नहीं। तो ये बिल्कुल समुच्चय नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। यह समुच्चय नहीं है। क्यों समुच्चय नहीं है? कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज किसको कहिएगा? अगर 5 का नाम आप बताएंगे तो फिर 5 छूट जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ संग्रह जो है बल्लेबाजों के बारे में आप पूरा आइडिया नहीं दे सकते हैं। तो जिसका आंकड़ा हम सही नहीं निकाल सकते हैं तो वह क्या हो सकता है? वो जो है आपका समुच्चय नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? समुच्चय नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हमने समुच्चय नहीं रखा है। अब आइए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये बिल्कुल समुच्चय है क्योंकि हमारी कक्षा में जितने भी यहाँ पे बालकों का बोला है, तो पहले तो सबसे पहले हमारे कक्षा में लड़का लड़की दोनों होते हैं। उसमें से इन्होंने लड़कों के जिक्र किया, तो पहले तो सिलेक्शन यहाँ पे हो गया कि लड़कों का जिक्र हो गया। अगर विद्यार्थियों का लिख देता तो फिर उसमें भी संख्या अनिश्चित हो जाती।
तो इसमें बालकों का संग्रह है, वो भी कक्षा के हैं। तो एक कक्षा में 20, 30, 40, 50 लड़कों का एक सीमित जो है जगह होता है, उसके बाद जगह नहीं होता है। इसलिए इसकी संख्या, इसके जो है संग्रह जो है बिल्कुल निश्चित है, इसलिए यह समुच्चय है। ये क्या है? समुच्चय है। कहने का सीधा मतलब है कि जिसको आप परिभाषित कर सकते हैं पूरा पूरा, जिससे आप बता सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ये सही है। जैसे समुद्र में कितना पानी है इसका आप आंकड़ा नहीं लगा सकते, गंगा जी में कितना पानी है आप आंकड़ा नहीं लगा सकते, अनथा पानी, इसलिए वो समुच्चय नहीं हो सकते हैं। समुच्चय वही हो सकते हैं जिसको आप पूरा पूरा जो है कुछ बता सकते हैं कि इसका आंसर यही होता है। आइए आपको बताते हैं 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ये समुच्चय बिल्कुल है। 100 से कम अगर बोल देता है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो फिर ये गड़बड़ा जाता है। और सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहाँ तक इसका जाएगा, इसका कोई लिमिट जो है परिभाषित नहीं है कि कहाँ तक ये परिभाषित आप करेंगे। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह जो 100 से कम है वो बिल्कुल सही है। 1 से 99 तक ये बोल रहा है। आप प्राकृतिक संख्या क्योंकि जीरो, फिर आपके मन में प्रश्न हो क्या 1 से छोटा नहीं ले सकते हैं? तो 1 से छोटा 0 भी ले सकते हैं, -1। लेकिन फिर इसमें सवाल इन्होंने लिख दिया प्राकृतिक संख्या 0 होता ही नहीं है, -1। तो इसलिए यह क्या है? समुच्चय है। आइए आपको हम बताते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है जो इसको बताना था समुच्चय है या नहीं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6। तो इसको बोल रहा है ये बिलोंग्स का साइन है, ये बिलोंग्स का साइन है और ये डज नॉट बिलोंग्स का साइन है। इसका काम क्या होता है? एक क्वेश्चन आप देखिएगा, इस बिलोंग्स का मतलब है उसी में से होना चाहिए। जैसे 5 बताना है कि 5 समुच्चय ए का है या नहीं। तो देखिए ए में 5 है तो बिल्कुल है, तो इसमें भर दीजिए। अब 8 देखिए इसमें है नहीं है, तो यहाँ पे भर दीजिए डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, काट का चिन्ह भर देना है। फिर 0 इसमें है नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स भर दीजिए। जैसे 4 है बिल्कुल है, बिलोंग्स भर दीजिए। 2 है बिल्कुल है, इसमें भर दीजिए। ओह सॉरी। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन तैयार होता है, क्लियर होता है। आइए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखें। रोस्टर रूप में लिखना है। अब रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं? अब रोस्टर रूप समुच्चय को 2 तरीके से दर्शाए जाते हैं। एक जो है सारणिक विधि से और एक जो है रोस्टर विधि, और दूसरा होता है बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि में ये दिया हुआ है, हमको इसको लिख देना है सारणिक रूप में। तो सारणिक रूप में क्या किया जाता है? कॉमा लगा करके लिखा जाता है। देखिए ये आपका बिल्डर फॉर्म में दिया है, मैंने समुच्चय निर्माण के रूप में दिया है। एक क्वेश्चन उन्होंने बना कर दे रखा है, इसको हमको लिख देना है, ये जो कहे हैं उसी को लिख देना है। तो ये हो गया रोस्टर रूप और ये हो गया समुच्चय निर्माण। अब ये क्या क्वेश्चन है? एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 x इज लेस देन -3 और बट x इज लेस देन 7, माने x का मान -7 से क्या हो सकता है? छोटा होगा। 7 से छोटा ही होगा बट -3 से बड़ा होगा। तो -3 से बड़ा -2 होगा, -1 0 1 2 3 4 5 6 तक ही जाएगा, क्योंकि x का मान 7 से छोटा ही आपको लेना है। तो जब आप इस मसले को आप ऐसे लिख देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे रोस्टर रूप। और जब इस मसले को आप ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। समझा गया? एक क्वेश्चन और देखिए। एक्स और डेट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। बहुत सिंपल है, ये 6 से कम प्राकृतिक संख्या बोल रहे हैं तो 1 से 5 तक लिख दीजिए, 1 2 3 4। तो ये है समुच्चय निर्माण विधि और इसी को आपने कॉमा से लिख दिया, कॉमा लगा करके अंकों के रूप में लिख दिया, तो ये आपका हो गया रोस्टर निर्माण विधि, जिसको आप लोग सारणिक विधि भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने 3 तक क्वेश्चन जो है, अभी 3 में मैंने 2 ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया, जगह नहीं था। तो इसमें और भी क्वेश्चन 2-4 हैं, और अगर आपको दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप भेजिएगा, उस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर इसी कंसेप्ट से उस तरह के सवालों को बनाएंगे तो वो बिल्कुल बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो के माध्यम से इस तरह के कंसेप्ट जैसे समुच्चय, बिलोंग्स का चिन्ह, समुच्चय निर्माण विधि दिया हो समुच्चय निर्माण के रूप में, तो उसको रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब जो वीडियो आपके पास जाएगा वो बिल्कुल एक्सरसाइज के साथ जाएगा, बिल्कुल एक मैं क्वेश्चन आपको लिख कर दूंगा, बिल्कुल सॉल्व करके दूंगा, उसमें कोई शक की जो है छोड़ने वाली की बात नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही एकेडमिक
जैसे क्लास बोर्ड के तमाम वीडियो मैथ के लेकर आते रहता हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत